हाँ बेटा, देखिए हाई स्कूल के दो बच्चों की कॉपी आपके सामने आई है। इसको आज हम चेक करने जा रहे हैं बेटा। तो हाई स्कूल के बच्चे बहुत ध्यान दें कि कहाँ कहाँ पर हमको ध्यान देना है, ठीक है। देखिए बेटा, एक आपको OMR सीट मिलती है, उसको कैसे भरा जाएगा लड़कों को, आधे लड़कों को पता ही नहीं है। अगर स्कूल में अभ्यास कराया गया तो बेस्ट है। तो उसी यहाँ हम बताने जा रहे हैं कैसे आप उसको भरोगे। आइए बेटा, पहली बात तो पूरी कॉपी हम चेक करेंगे। पहले आप देखिए, जिला कोड, विद्यालय का नाम, जहाँ पर केंद्र है, कोड का नाम, अनुक्रमांक आपको लिखना है, विषय का कोड और प्रश्न पत्र संख्या, ये आपको भरना ही है, ठीक है। अब इसके बाद जो जवाब है उसको आपको भरना है बेटा, ठीक है। अब बच्चे ने देखो क्या है, सही है, ये भी सही है, ये भी सही है, बच्चे का सही है, बिल्कुल सही है, वेरी गुड, सही है, सही है, सही है, सही है, सही सही सही, ये इसमें कोई कमी नहीं, बच्चे ने बिल्कुल सही किया बेटा, वेरी गुड, सब जवाब सही है। इसमें इसको 20 नंबर मिला बेटा। कितना नंबर? 20 नंबर का होता है, 20 में 20 मिला। बच्चे का नाम क्या है? श्लोक शर्मा। क्या नाम है? श्लोक शर्मा। इसकी कॉपी हम चेक करने जा रहे हैं। देखिए कैसे लिखा है इसने, सही है। आंसर नंबर जो भी 21, अनसीन पैसेज, सही है। हैंड्स आदि और अंत लिखा। क्वेश्चन उतारा, अकॉर्डिंग टू, अकॉर्डिंग की स्पेलिंग ऐसे लिखी जाती है, ऐसे लग रहा है कट के यार, ए को सही लिखो। अकॉर्डिंग टू द राइटर ऑफ द पैसेज द फर्स्ट, अरे सही है। इन द आईज ऑफ द राइटर, बिल्कुल सही बेटा, ऑल सही है, बिल्कुल सही है, जवाब सही है। ये जो क्वेश्चन लिखते हो इसमें गड़बड़ है बेटा, यहाँ एक लाइन ऐसे खींचना चाहिए, ठीक है। आइदर फाइंड आउट ए वर्ड इन द पैसेज विच मीन्स डिस्ट्रॉय, तो इधर लिखना डिस्ट्रॉय, क्या लिखना? इधर लिखना वर्ड और इधर लिखना मीनिंग, यहाँ पे लिखना डिस्ट्रॉय और इधर के, बस ये सब इतना लंबा खींचने की जरूरत नहीं है। बहरहाल आपने जो लिखा है वो सही है, इसलिए हम आपको यहाँ पर राइटिंग थोड़ा गड़बड़ है बेटा, इसलिए आपको आधा नंबर यहाँ पर काट रहे हैं। अकॉर्डिंग में पढ़ने में नहीं आया तो पहली बात तो यहाँ पर आपको 6.5 नंबर मिला बेटा, सही है। हाई स्कूल का लड़का है, साफ साफ लिखा है, बढ़िया, वेरी गुड, बहुत अच्छा है। देखिए बेटा, लेटर कैसे लिखा, सही है, सही है। डेट लिखा, किसको लिखना है, सही है। बॉडी लिखा, सही है, बिल्कुल सही बेटा। ये मॉडर्न स्टाइल से लिखा, इसको जो है 4 में 4 नंबर मिला बेटा, सही है। अब इन्होंने इंडिपेंडेंस पर आर्टिकल किया है, इंडिपेंडेंस डे पर, सही है। ये इन बर्ड साइज, बिल्कुल कोटेशन लिखा बेटा, सही है। अंडरलाइन भी क्या बाकायदा है, वेरी गुड। इतना लंबा नहीं लिखना है बेटा, बहुत ज़्यादा लंबा लिख दियो, इस पे आपका टाइम किल होगा, समझ गए ना। इतना लंबा नहीं खींचना है, सही है। को अंडरलाइन आपने बहुत ज़्यादा की है, नहीं समझे, ये इतना ज़्यादा अंडरलाइन है, जो मेन पॉइंट होता है वो अंडरलाइन किया जाता है बेटा, जिससे एग्जामिनर उसको पढ़े, समझ गए ना, इसलिए अंडरलाइन किया जाता है। अंडरलाइन क्यों किया जाता है मालूम ना, एग्जामिनर उसको पढ़े, तब तुम्हारा पूरी कहानी तुमने सबको अंडरलाइन कर दिया, ठीक है। तो इस पर आपको केवल 5 नंबर मिलेगा बेटा, 6 नंबर में 5 नंबर। छोटा करो और अंडरलाइन ज़्यादा ना करो, अंडरलाइन केवल मेन पॉइंट किया जाता है बेटा। यह यहाँ पर आपका आंसर में ग्रामर पोर्शन, नरेशन, सही है, सही है, वेरी गुड। द पुअर आर ऑलवेज, बिल्कुल सही बेटा। आर किसने बताया यार? किसी ने बताया होगा तभी तुमने लिखा, वेरी गुड, सही है। ये पंक्चुएशन है, 2 2 4 2 6, 6 नंबर पूरा सही है, कहीं गड़बड़ नहीं है। अब यह आपका ट्रांसलेशन है बेटा, ट्रांसलेशन, ये सही है, सही है। 8 हाउसेस ये गड़बड़ है, यहाँ पर आपका नंबर कटे बेटा, यहाँ पर आपको केवल 3 नंबर मिलेगा। और इसको थोड़ा नीचे करके आइए, हैंड्स जो है काली स्केच डालो, को जितनी हेडिंगें पड़ेंगी वो काली स्केच है। लेंचो, हाँ ये क्वेश्चन तो सही है यार, इंपॉर्टेंट है, वेरी गुड। देखो बेटा, शॉर्ट आंसर लिखते समय पाठ का नाम, लेखक का नाम जरूर आना चाहिए। तो ऐसा, अकॉर्डिंग टू GL फुंटेस द राइटर ऑफ द लेसन, नहीं बेटा, ए लेटर टू गॉड, इस प्रकार से जब लिखोगे तो ज़्यादा अच्छा सही होगा बेटा,
बहरहाल तुमने अंडरलाइन ज़्यादा घसीटा है, गड़बड़ क्या बेटा, इस पे आपको 2.5 नंबर मिलेगा। डिस्क्राइब पे ये सब जो है कमी पार्ट का, जैसे अकॉर्डिंग टू अन्य फ्रैंक द राइटर ऑफ द लेसन फ्रॉम द डेयरी ऑफ द अन्य फ्रैंक, ये हिस्सा लिखना चाहिए बेटा, नहीं समझे। अंडरलाइन ज़्यादा करोगे तब जा करके फिर गड़बड़ होगा। अंडरलाइन करने का मतलब वो जो हम अंडरलाइन कर रहे हैं उसको एग्जामिनर से कह रहे हो कि पढ़ो इसको, ये हमने लिखा है। लॉन्ग आंसर लिखने के बाद फिर यहाँ क्वेश्चन घसीट दिया, लॉन्ग आंसर के बाद दूसरा पन्ना आना चाहिए बेटा। अच्छा, लॉन्ग आंसर भी आपने लिखा, इसमें पाठ का नाम, लेखक नाम कहीं लिखा, कहीं लिखा, पूरा पढ़ना पढ़ डालो, नहीं लिखा, तो ये सब कमी है बेटा। ये आपका यहाँ पर केवल 3 नंबर मिलेगा। ओनली 3। द पोएट रॉबर्ट फ्रॉस्ट, सही लिखा, ये इस लाइन है, यह भी आपको इस पर तो 3 नंबर मिलेगा पूरा पूरा। रॉबर्ट फ्रॉस्ट सेंट्रल आइडिया लिखा है ना, फायर एंड आइस, सही है। अब जहाँ पे अंडरलाइन करना चाहिए वहाँ अंडरलाइन है क्या, मेन पॉइंट को अंडर, ये बीच में जो बार बार लाइन खींच रहे हो ये गड़बड़ है, बीच में लाइन। अब ये जिस क्वेश्चन पर, जब क्वेश्चन पूरा हो जाए दूसरे पेज पर आपको इसको ले जाना चाहिए, यहाँ पर आपको 2.5 नंबर ही मिलेगा। नंबर कटता जा रहा है, देखो समझ रहे हो ना, ट्रिकी वाला है। अकॉर्डिंग टू द राइटर जेम्स रेड, अब पाठ का नाम लिखे नहीं, द राइटर ऑफ द लेसन लिखना चाहिए ना। अब ये जो पन्ना छूट गया है सबका फायदा, यही सब कमी है, आप लोग ध्यान नहीं देते हो। यानी कि 2.5 नंबर यहाँ पर जो है आपको नंबर कट रहा है बेटा, इस पर भी आपको 4 नंबर का है तो 3.5 मिलेगा। राइटिंग में भी परफेक्शन नहीं है, देखिए बेटा, अच्छा बहुत अच्छा नंबर पाने के लिए राइटिंग में बहुत परफेक्ट होनी चाहिए। 3 3 6, 6 2 8, 8 6 14, 14.5, 14 और 5 19, 19 और 3 22, 22 और 6, 22 6 28, 28 और 5 33, 33 और 4 37, 37 1 38, 38 और 6 44, अच्छा नंबर पाया, 44 और 20 कितना हो गया बेटा, 64/70। ठीक लिखा है तुमने, अच्छा है, लेकिन और कोशिश करो, अभी सुधार की जरूरत है, अभी कई कॉपी लिख के भेजो। अब ये देखो, ये लड़के का नाम है करुणेश, एक बार यह बेटा लिख करके दिखा चुका, उसको उसमें नंबर कम मिला, संतुष्ट नहीं हुआ, तो फिर दोबारा उसने कॉपी लिख के देखो, कॉपी टेस्ट के दिया है, उसको हम चेक कर रहे हैं बेटा। देखिए इसने सब भरा है, सही है, सही है, सही सही, ये तो सब सही कर लेते हैं यार, 20 नंबर तो पक्का होता है, सही है, सही है, बिल्कुल सही बेटा, तुम्हारा ये जवाब जो दिखे हो सब सही है, इसमें आपको 20 नंबर मिला बेटा, ठीक है। अब आइए कॉपी चेक करते हैं जो लड़के ने लिखा है, करुणेश चौरसिया, अनसीन पैसेज, पाठक स्टाइल्स लगाया, बिल्कुल सही है। इन द आइज ऑफ, इन द ओपिनियन ऑफ, इससे एग्जामिनर पता लग गया कि लड़के को रटाया नहीं गया, बल्कि लड़के ने अपने ढंग से लिखा है, लेकिन यह लिखने का तरीका भी बताया बेटा, इस गड़बड़ है, यहाँ पर लिखो वर्ड और इधर लिखो मीनिंग, ठीक है, तो उसमें जो वर्ड तुमने रूइन लिखा है, वर्ड की जगह डिस्ट्रॉय लिखो और इधर की जगह मीनिंग लिखो, बस ये लैंग्वेज देने की यहाँ कोई जरूरत नहीं है, साफ साफ जिससे दिखाई दे बेटा। इस पर आपको मिलेगा, सही प्रेजेंटेशन है, स्याही भी सही है, पूरा 7 में 7 नंबर मिला। एप्लीकेशन सही है, सही है, डेट लिखा, सब्जेक्ट लिखा, सही है, राइटिंग बहुत सही है, हाई स्कूल लड़के का घर द्वार के क्या बढ़िया लिखा है। इस पे जो ये जो नीचे लाइन खींचते हुए गंदी बात है बेटा, इसको ना खींचो, इस पर तुमको मोस्ट ऑनरेबल आई विश टू, सही, मैरिज सही है, बिल्कुल सही लिखा बेटा, इसमें पूरा 4 में 4 नंबर मिलेगा बेटा। इंडिपेंडेंस डे, अब टेस्ट की कॉपी है, सब वही लिखे हैं, सही है। कोटेशन लिखा, अंडरलाइन बहुत ज़्यादा किए हो, अंडरलाइन इतना ज़्यादा नहीं, जो मेन पॉइंट होता है वो अंडरलाइन होता है, जिससे एग्जामिनर उसको पढ़े।
इतना ज़्यादा घसीटे हो। अब इतना लंबा लिखने की क्या जरूरत है, 120 वर्ड का आता है, 120 वर्ड से ज़्यादा होगा तो समझ जाएगा कि हमको मूर्ख बनाया जा रहा है। अब ये तो हमको लगता है कि तुम्हारा 200 वर्ड से ज़्यादा हो गया। 120 वर्ड में अपनी बात को लिखना है बेटा, ज़्यादा लंबा नहीं खींचना है। अंडरलाइन जो आपने इतना पूरा घुटना लेके उठा रहा है, अब यहाँ पर मूड खराब हुआ, नंबर कटा, इसमें आपको केवल 5 नंबर मिलेगा बेटा। सही है, सही है, सही है। इस पर जब सही है तो ग्रामर है, इसमें कट ही नहीं सकता। सही है, अच्छा सही है, सही है। राइटिंग भी सही है, पढ़ने में आ रही है। इस पे आपको 3 नंबर मिलेगा। ये उठा करके बीचों बीच यहाँ पे जाओ, बीचों बीच, तब जाके सही है। अकॉर्डिंग टू द राइटर ऑफ दिस चैप्टर ए लेटर टू गॉड, लेखक का नाम कहाँ है, राइटर लिख दिया, राइटर का नाम लिखे नहीं है। इतना बढ़िया मेहनत कर रहे हो थोड़ा। अकॉर्डिंग टू GL फुंटेस द राइटर ऑफ द लेसन ए लेटर टू गॉड, ये हम बता रहे हैं, इसको इसे रट लो ऐसे। अकॉर्डिंग टू द राइटर, इन द ओपिनियन ऑफ द राइटर, इन द व्यू ऑफ द राइटर, इन द आइज ऑफ द राइटर। 60 क्वेश्चन लिखने होंगे, उसमें स्टाइल गाओ, तब प्रभावकारी होगा। सही है, जवाब आपका सही है, 3.5 नंबर। ये भी सही है, लेकिन वही पाठ का नाम लेखक नाम नहीं है, बताया ना। अकॉर्डिंग टू N.A. फ्रैंक द राइटर ऑफ द लेसन फ्रॉम द डायरी ऑफ N.A. फ्रैंक इज, तब इसे लिखो, तब बढ़िया रहेगा। ठीक है, क्वेश्चन इज हर डेयरी, ठीक है। इस पर भी आपको आधा नंबर कट गया। सही है, लॉन्ग क्वेश्चन लिख रहे हो तो इसमें अकॉर्डिंग टू राइटर, राइटर का नाम भूल जाते हो क्या, नहीं याद है क्या? राइटर का नाम याद होना चाहिए ना। राइटर का नाम लिखो, फिर पाठ का नाम लिखो, तब आगे बढ़ाओ। अकॉर्डिंग टू द राइटर, ऐसा इसको ऐसा, द स्टडी ऑफ द लेसन ए लेटर टू गॉड रिटन बाय GL फुंटेस टेल्स अस, तब आगे जो है क्या बताता है, जो सब नौटंकी लिखे हो सब होना चाहिए। ठीक है, 4 नंबर का क्वेश्चन है, 3.5 नंबर मिलेगा। पोएम का सही है, सही सही। आमा कामा लगा है कि नहीं, सब ध्यान से। इस पर आपको 3 में 3 नंबर मिला, सही है। रॉबर्ट फास्ट, जब ये क्वेश्चन कोई पूरा होता है तो दूसरे पेज से नया क्वेश्चन करना चाहिए, ये नहीं बताया गया स्कूल में है। ये सब गलती कर। सेंट्रल आइडिया सही है, द पोएम सही है, पाठ का नाम लेखक का नाम सही लिखा। जैसे यहाँ लिख रहे हो ना, हर क्वेश्चन पर, लिटरेचर में हर क्वेश्चन पर आपको बताना है कौन सा पाठ है, कौन सा लेखक है। और देखो हमने सब बताया है, उसको लिखो इसी ढंग से। सही है। ये ओवर राइटिंग की होगी, स्याही गड़बड़ है, ओवर राइटिंग लग रही है। नहीं, सेंट्रल आइडिया 3.5 नंबर 4 में, नहीं 3 नंबर का था यार, 3 नंबर, चलो ठीक है। ट्रिकी सही है। ये 260 आंसर दूसरे पेज से आना चाहिए, हमारी बात सुन रहे ना। इस पर आपको मिलेगा 2.5 नंबर। ये लॉन्ग आंसर, ट्रिकी इन डिटेल। ये अकॉर्डिंग टू द राइटर जेम्स सेट, देखो इसमें लिखा ना, ये इसे भी लिखो तभी सही है। पाठ का नाम भी आना चाहिए, लेखक का नाम भी आना चाहिए। सही है। करेक्टर आपने लिखा है, करेक्टर जब लिखना चाहिए तो हमेशा प्रेजेंट टेंस में लिखो बेटा। ठीक है, प्रेजेंट टेंस में आना चाहिए। देखो तुमने ये देखो पास्ट किया, यहाँ पर फिर प्रेजेंट कर दिया, ये सब ध्यान रखो, एग्जामिनर ये सब चेक करता है बेटा। ये देखो, ये पास्ट किया, यहाँ प्रेजेंट किया, ये क्या चक्कर है, नंबर कटेगा कि नहीं, बताओ बताओ, तुम बताओ नंबर कटेगा कि नहीं। तो आपको इस पर केवल 2 नंबर मिले बेटा। इस प्रकार से पन्ना न भरो, सीखो कि हम क्या लिख रहे हैं बेटा। चलिए, 2 2 4 3 7, 1 8, 8 6 14, 14 और 7 21, 21 और 3 24,
24 6 30, 30 5 35, 35 और 4 35 और 4 39, 39 और 7 46, 46 और ये 20, 20 नंबर का तुम्हारा सही है। 46 और 20 कितना हो गया बोलो? 66/70, ये नंबर आपका वर्ड।